अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ब्लश ऑन को लगाया जाता है। ब्लश ऑन भी आपने इस तरह से लगाना है कि आपका फेस जो आपने कंटोरिंग की है उसके बाद अगर कोई आप कोशिश कर सकते हैं उसको ओवल शेप की तरफ लेके जाने के लिए, तो फिर आप ब्लश ऑन की मदद से जाते हैं। ये देखिए ओवल शेप की तरफ जा रहा है। अभी ये जो मैंने कंटोरिंग की है ये सेम कंटोर कलर की ही कंटोरिंग है। यहाँ पे ना चीक्स की बोन होती है, बोन के नीचे कान का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, कान का सेंटर पॉइंट, वहाँ से आपने ये बोन के नीचे हल्का सा ब्रश रख के और यूं ब्लेंड कर देना होता है। बहुत नीचे को होंठों की तरफ नहीं जाना, सिर्फ थोड़ा सा शेड देना है इस तरह से, इस तरह के फेस पे। ये राउंड है तो हमें इसे थोड़ा अलोंगेटेड की तरफ लेके जाना है। ये आ गया हमारे पास जो फेस है, ये आ गया है लॉन्ग। अब लॉन्ग फेस को थोड़ा गोल करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो सेंटर पॉइंट से जहाँ पे चीक्स की बोन होती है वहाँ से हम थोड़ा यूं इस शेप में थोड़ा सा हड्डी के नीचे कलर लगा के उसको ब्लेंड करेंगे। ये ब्राउन कलर ही लगेगा और यहाँ जहाँ पे आपको नज़र आए कि आपने कलर लगाना है आप लगा के ब्लेंड कर दें। असल में ये सारी जो आप फ्रेमिंग कर रहे हैं ना कंटोरिंग से, या फेस को ओवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। उसके बाद इस फेस पर भी सेंटर पॉइंट, कान का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यूं जहाँ से कान स्टार्ट हो रहा है यूं और यूं थोड़ा सा कलर लगा के अब आगे सारी ब्लेंडिंग होगी। तो क्या होगा, फेस अलोंगेटेड की तरफ चला जाएगा और जो आपका ब्लश ऑन होगा वो आपकी कंटोर कलर से ऊपर लगेगा। यानी कि ये आपका ब्लश ऑन, ये आपका ब्लश ऑन, ये नीचे आपका कंटोर कलर वो आपने ब्लेंड कर दिया। ब्लश ऑन को कंटोर के साथ ब्लेंड कर दें और ब्लश ऑन के साथ ऊपर हाइलाइटर जब लगाएंगी तो वो ब्लश ऑन के साथ ब्लेंड हो जाएगा। तो किसी की लाइन नज़र नहीं आएगी, ब्लेंडिंग होगी। कंटोरिंग की ब्लेंडिंग ब्लश ऑन की लाइन के साथ, ब्लश ऑन की लाइन के साथ फिर आगे जो है वो हाइलाइटर की ब्लेंडिंग ब्लश ऑन की लाइन के साथ, इस तरह से करके आप ब्लेंड करें तीनों लाइंस को। यहाँ पे इस फेस में भी आपका जो है वो इसी तरीके से थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चौड़ाई सी नज़र आ रही है। तो ये भी यहाँ पे इस तरह से, ये नहीं है कि ये लाइन लगेगी, ब्रश को आपने लगाना है, उसके बाद यूं ब्लेंड कर देना है नीचे को, ऐसे नीचे को ब्लेंड कर देना है। ये थोड़ा सा ही लगा के ब्लेंड करना है क्योंकि ये ब्लश ऑन के नीचे आएगा, इसके ऊपर ब्लश ऑन लगेगा और उसके ऊपर हाइलाइटर लगेगा। हाइलाइटर भी आंख के बिल्कुल पास नहीं लगता, ब्लश ऑन के बिल्कुल ऊपर ही लगता है। और यानी कि जो इस तरह के एलोंगेटेड फेस हों उनके हाइलाइटर जो हैं वो साइड पे भी लगाएं तो अच्छे लगते हैं। ये तो डिपेंड कर रहा होता है कि किसी के सूट करता है हाइलाइटर साइड पे और किसी के नहीं करता। यहाँ पर भी कान जहाँ से शुरू होगा इस तरह की शेप पे, तो कान के ऊपर से यूं आप लोगों ने ऐसे लंबाई की तरफ जाके इसको लॉन्गेटेड की तरफ लेके जाना है और ये इस तरह से ब्लेंड करना है सारा।
ताकि इनका जो फेस है वो लॉन्गेटेड की तरफ जाए और यहाँ पे आपने अच्छा खासा कंटूर करना है। इसी के ऊपर बार बार बता रही हूँ कि कंटूर कलर जो आपने करना है इसके ऊपर ब्लश ऑन और उसके ऊपर हाइलाइटर लगेगा और तीनों की लाइंस नज़र नहीं आएंगी, ब्लेंड होंगे। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए, कंटूरिंग के बगैर आपके नकूश नज़र ही नहीं आने। आपने कंटूर करना है, फेस को elongated की तरफ लेके जाना है, तो ही आपके जो नक्श है ना, नाक प्रोमिनेट करना है, आपने चीक्स को, गालों को प्रोमिनेट करना है, आपने जॉलाइन को प्रोमिनेट करना है, या आपने उनके फीचर्स को, उनके नकूश को इन्हेंस करने के लिए कंटूरिंग करनी है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये कलर ब्राउन जो भी रिक्वायर्ड होगा बेस कलर के हिसाब से वो लगा के उसकी लाइंस छोड़ देनी है। आपने जहाँ पर भी कंटूर कलर लगाना है ऐसे लगाना है और उसको वहीं पे उसी जगह पे रहते हुए ब्लेंड कर देना है। और उसके लिए लंबा ब्रश इस्तेमाल होता है यूँ, और जहाँ से गुलाई शुरू होती है वहाँ से फिर अंदर वाली साइड को ब्लेंडिंग होती है यूँ। और अगर यहाँ पे स्किन हो बाहर निकली हुई तो उस पर काफ़ी कलर लगा के और ये जो जॉलाइन की बोन होती है इसके ऊपर से ब्लेंड कर दें यूँ, ऐसे ऐसे ब्लेंड कर दें, ऐसे ऐसे। और इसी तरह से आप नीचे आएँ, इस तरह से साइडों पे, और इस तरह से चिन से बाहर को आएँ और यहाँ पर भी शेड दें जहाँ जहाँ पे कंटूरिंग की ज़रूरत है ना, वहाँ वहाँ पे, ताकि आपका जो फेस है ना इसकी फ्रेमिंग हो जाए। कंटूरिंग को फेस फ्रेमिंग भी बोला जाता है। और इसकी जब आप कंटूर करते हैं तो आपको बहुत चेंज नज़र आता है, मेकअप में बहुत बड़ा चेंज कंटूरिंग से आता है। किसी का फेस स्लिम है और उसकी कंटूरिंग जो है वो नहीं हुई, जब उसकी पिक्चर आती है तो उसमें उसका मुंह बहुत बड़ा लग रहा होता है। और अगर किसी का फेस बल्कि है, मोटा है, और उसकी अच्छे से कंटूरिंग हो जाती है तो उसका फेस पिक्चर्स में बहुत ही अच्छा नज़र आता है। इसमें एक चीज़ जो है वो मैं बताऊं मज़ीद आपके इल्म में इजाफ़ा करने के लिए, हमारे पास एक F सीरीज़ आती है प्रोफेशनल मेकअप जो है करेलान, उसमें F सीरीज़ आती है। उसका जो डार्कर कलर है ना वो 5 से शुरू होके F5 से स्टार्ट होके फिर F4 और उसके बाद F3, उसके बाद F2, उसके बाद F1। ये जो F सीरीज़ है ना इसकी टोन होती है येलो, डार्क येलो से लेके ये लाइट येलो तक आ रही है, ठीक है। येलो टोन जो है ये किसी भी पिंक या जो भी पिंकिश डार्क पिंक, जितना कोई डार्क पिंक होगा उतना ही डार्क शेड उठाना पड़ेगा, ये उसको कट करेगी। जब आपके पास कोई बहुत ही फेयर कलर की बंदी आएगी तो आप उसको F1 के साथ भी कंटूर कर सकते हैं। ये सारे कलर आपके पास ना भी हो ना, ये F1 हो स्टिक में, तो आप स्टिक के ऊपर स्टिक लगाकर ही F1 के साथ कंटूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिनका पिंक कलर हो, ये जो बेस है ये मीडिया में काफ़ी इस्तेमाल होती है F1 2 3 4 5, क्योंकि इसकी टोन येलो होती है और मीडिया में जो भी काम हो रहा होता है उसमें येलो टोन बहुत मायने रखती है, तो ज़्यादातर काम जो है वो येलो टोन पे ही होता है मीडिया में। तो ये जो F सीरीज़ है ना येलो टोन की, ये मीडिया बेस कहलाती है और मीडिया में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो जिसका रंग बहुत रेड सा होगा उस पे ये F1 के साथ कंटूरिंग भी की जा सकती है और मुकम्मल बेस भी बनाई जा सकती है।
उसके बाद हमारे पास एक है W सीरीज़। ये मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर रही हूँ, आपने फिर जब आपको कहीं से इसका पता चलेगा तो कम से कम आपके इल्म में तो होगा ना ये सीरीज़ क्यों होती है। F5 से डार्क से लाइट की तरफ इसी तरह से W सीरीज़ जा रही है। अच्छा जी, इस W सीरीज़ की जो टोन है वो पिंक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो टोन होगी ये W सीरीज़ का, बाकी कोई और नंबर ना भी लें तो ये W3 ले लें। अगर किसी को पिंक टोन में मेकअप चाहिए तो आप ये W की जो 3 सीरीज़ है 3W ये यूज़ कर सकती हैं। और जहाँ पे कहीं आपने येलो कलर को कट करना है तो आप वहाँ पे 3W ले सकती हैं। तो ये जो 2 सीरीज़ हैं ये स्पेशल हैं, इनके साथ कंटोरिंग भी होती है, यानी कि किसी को आपने पिंक बेस दी है तो उसके ऊपर F1 से कंटोरिंग हो जाएगी, और किसी को F1 टोन दी है तो उसके ऊपर 3W से कंटोरिंग हो जाएगी। ये W सीरीज़ है और ये F सीरीज़ है। F सीरीज़ येलो और W सीरीज़ पिंक कलर में होगी। ये स्पेशल सीरीज़ हैं जो मीडिया में काम करने के मीडिया में काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इनके साथ एक दूसरे के ऊपर कंटोरिंग भी होती है।